नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका बिहार के दंगल में। लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी विरोधी हमेशा मजाक में लेते रहे और बीच में यह भी खबर थी कि तेजस्वी और तेज प्रताप में झगड़ा है, तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई। लेकिन अब इन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने आज समस्तीपुर के हसनपुर से पर्चा भरा। पिछली बार तेज प्रताप महुआ सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार बदले समीकरणों के चलते उन्होंने अपनी सीट बदल ली। नामांकन के दौरान उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। तेज प्रताप कल ही रोसड़ा पहुंच गए थे, जबकि तेजस्वी यादव आज पहुंचे। यहीं से वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 15 साल इन्होंने धोखा दिया बिहार की जनता को। 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई। आप याद कीजिए, जहां 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी वहां विकास संभव नहीं है। ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। कभी इधर कभी उधर करके अपने कुर्सी के मोह में बिहार के जनादेश का अपमानित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों ने विकल्प दिया है। बिहार की जनता हमसे कह रही है, हम उनकी बात को सुन रहे हैं और हम उनके लिए काम करेंगे। और तेजस्वी यादव कल 11 बजे राघोपुर से पर्चा भरने वाले हैं। उन्होंने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। शायद ही किसी राज्य में विवादित बयानों के बिना प्रचार और चुनाव संपन्न होते हों। आज के दौर में खास तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव भी अपवाद नहीं है। एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी यहां शरण लेंगे। सुनिए। जो जाएंगे बिहार में, अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता। कल बीजेपी ने अपने 9 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला था और आज जनता दल यूनाइटेड चुनाव के वक्त पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में उसने 15 नेताओं को बाहर कर दिया है, जिसमें डुमरांव से विधायक ददन यादव शामिल हैं। लिस्ट में 2 पूर्व मंत्री हैं, रामेश्वर पासवान और भगवान सिंह कुशवाहा। इनको भी 6 साल के लिए बाहर किया गया है। तो बागियों को बाहर किया गया है, लेकिन जेडीयू का प्रचार जोर पकड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीडिया के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन वो वोटरों से जुड़े और काम का हवाला देकर वोट मांगा। बहुत लोग बोल देता है कि अब नहीं, ये इतना कहां अब है, अब इसका कुछ लोगों को लगने लगा है। क्या लगने लगा है लोगों को? ये तो लोग जाने। जहां से हमने काम शुरू किया, जितना मेहनत किए उससे दूसरे टर्म में और मेहनत किए और तीसरे टर्म में उससे भी ज्यादा मेहनत किए। तो आप मौका दीजिएगा तो काम करेंगे। अपने आलोचकों का जवाब देते हुए बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार अपने हर भाषण में इनका कहना है कि क्या हमने 15 वर्षों के दौरान नहीं किया। और अब चुनाव का मौका है, हम एक एक चीज में अगर विस्तृत जानकारी देंगे तो फिर आपका समय बहुत लग जाएगा। इसलिए हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में काम हुआ। वहीं अपने समर्थकों को नीतीश ये याद दिलाना नहीं भूलते कि आखिर उनसे पहले क्या हुआ था। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भागलपुर दंगे के बारे में पूछते हैं कि आखिर उनके समय क्या कार्रवाई हुई। लोग बात करते, वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए 89-90 में भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो क्या किया था इन लोगों ने? लोगों के लिए कुछ किया था? इस बीच जेडीयू ने अपने 15 बागी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया। इनमें 1 विधायक और 2 पूर्व मंत्री भी हैं। नीतीश को सबसे अधिक राहत इस बात से है
कि बीजेपी ने चिराग पासवान के संबंध में सफाई दे दी है। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी मानते हैं कि इस बार जनता में उनके प्रति वो हाव भाव नहीं है जो पूर्व के चुनाव में होता था, लेकिन अपनी जीत के प्रति वो इतने आश्वस्त हैं तो उसका एक ही कारण है कि एनडीए का जो वोट बैंक और सामाजिक समीकरण है, फिलहाल बिहार का विपक्ष उसमें सेंधमारी करने में कामयाब नहीं हो पाया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार भी बिहार के चुनावी समर में उतर गए हैं। बेगूसराय जिले में उन्होंने जनसभा की है। आज बेगूसराय की बखरी सीट से सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा से रामरतन सिंह सीपीआई के उम्मीदवार हैं। इनके पक्ष में माहौल बनाते हुए कन्हैया कुमार ने जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों पर हमला बोला। कन्हैया ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन बाद में बीजेपी ने सीएम को ही हैक करके अपनी सरकार बना ली। नियमों का लगातार बदलाव किया गया है। चुनाव की ज्यों-ज्यों प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि स्कूल कॉलेज बंद है, विधानसभा बंद है, विधान परिषद बंद है, परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है, चुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो असल बात बीजेपी के मन में यह था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं, और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे भीतरे गठबंधन। खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। तो इस वक्त बिहार के दंगल में एक ब्रेक, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। दिखाएंगे बिहार के चुनाव से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स। गया विधानसभा सीट पर लगातार 7 बार विधायक रहे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं। मंत्री जी के खिलाफ निकले एक वारंट को अब विपक्ष मुद्दा बना रही है। इस बार उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से है, लेकिन बीते 30 साल से लगातार गया के विधायक और 4 बार मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता के सियासी बहीखाता कैसा रहा है, ये बता रहे हैं गया से हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। बिहार की सियासी लड़ाई में अजय रहे प्रेम कुमार 8वीं बार गया विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। यही वजह है कि अपनी जीत को लेकर उनके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिवालिया हो गए, उनके पास या तो फिर जानकारी का अभाव जाकर के है, और जब है तो छिपाने वाली बात नहीं। वो अपना बताएं वो किस केस में जेल गए थे, और जेल जो गए थे क्या उन पर आरोप था जाकर के, पूरे शहर जाना बताना नहीं चाहता हूँ जाकर के। डॉक्टर प्रेम कुमार जी पर वारंट निकला हुआ है, वो भी 4/11/2019 से ये नामांकन कैसे किए जब इसकी कॉपी एसएसपी को दी गई है गिरफ्तार करने का, और ये मंत्री बन के कैसे घूमे हुए हैं। और महागठबंधन के नेता हमारा नौजवान जो था तेजस्वी यादव, ये वो केस उस पर हुआ नहीं कि बोला कि उप मुख्यमंत्री से हटो। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव अपने विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार का सियासी बहीखाता लेकर गया के पंडों के बीच चुनावी प्रचार में जुटे हैं। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के तौर पर अपने काम गिना रहे हैं। अभी रनिंग है कि जब वो पानी के मंत्री बने आज भी डब्बा पटा रहा है गया शहर। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने आज भी आधा गया का शहर, गया जी जैसा शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मट्टी और नाली से भरा पड़ा हुआ है। जब वो पीएचडी मंत्री बने आज भी गया में डब्बा पटा रहा है। और जब वो कृषि मंत्री है तो देश का हाल देखिए, उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है सो केंद्र के रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार की सियासी लड़ाई इस बार आसान नहीं है। गया में पानी की किल्लत और लॉकडाउन में विष्णु मंदिर बंद होने के चलते तीर्थयात्री आए नहीं हैं और पंडों में खासी नाराजगी है। अभी 1 लाख का मेला जेपी नड्डा साहब किए, उसमें कोरोना नहीं आएगा।
और भगवान का पूजा, माता का पूजा में कोरोना रहा है कि जब जब इनको पूर्ण समर्थन देते हम लोग गए, उसका परिणाम हम लोग को उल्टा मिलते गया। बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही ये गिर चुकी है। इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? गाड़ी क्यों चलवा रहे हैं? ट्रेन क्यों चलवा रहे हैं? सिर्फ मंदिर में खुलने से ही कोरोना होगा। 2015 के चुनाव में प्रेम कुमार को 51% से ज्यादा वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 35% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। गया विधानसभा के जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा मतदाता चंद्रवंशी ठाकुर हैं और प्रेम कुमार का संबंध इसी जाति से होने के चलते अब तक वो दूसरे उम्मीदवारों पर भारी पड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के परंपरागत वोटरों का बिखराव न हो, ये प्रेम कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गया से ज्ञानेंदु के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार के दंगल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर रात 8:30 बजे हाजिर होंगे बिहार चुनाव से जुड़ी नई खबरों के साथ। नमस्कार।